जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएससी कार्यालय परिचारिका, जिसमें आपका जीके का 40 प्रश्न पूछा जाता है, मैथ का 30 एवं हिंदी का 30 प्रश्न पूछा जाता है। यानी टोटल 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है। और आज के इस वीडियो में कुछ इंपोर्टेंट ऐसे प्रश्न आपको बताने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। यह वीडियो ज्यादा आपका लंबा नहीं होगा, मात्र इसमें 20 से 30 प्रश्न आपको ऐसे बताएंगे जीके का जो सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि यह जो प्रश्न है आपके एग्जाम में कई सालों से पूछता आ रहा है एवं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज का आपका पहला प्रश्न है, संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? 2024 का सवाल है और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। आपको पहले क्लियर कर दे, आपके एग्जाम में संविधान से 2-3 प्रश्न पूछा जाता है। तो संविधान से जो जो इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ पर हम लिख चुके हैं। ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिएगा। संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है, पहले क्लियर कर लीजिए। ठीक है, संविधान का आत्मा किसको कहते हैं? अनुच्छेद 32 को कहते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत आपको कोई पसंद है तो आप उससे शादी कर सकते हैं, मतलब पसंदीदा औरत से शादी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 के तहत आप अपने पसंदीदा औरत से शादी कर सकते हैं। ये भी कभी कभी देखने को मिल जाता है। ठीक है ना। अनुच्छेद 1 की बात करेंगे, अनुच्छेद 1 की बात करेंगे तो अनुच्छेद आपका एक भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1 में। ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा। और देखिए अनुच्छेद 19 में सभी को बोलने का अधिकार है, सभी को बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 में। ठीक है, यहां से तो आपका क्लियर हो जाए, ये आपका इंपॉर्टेंट है। भारत राज्यों का संघ है, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद आपका 1 में। बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हो तो जीके में यकीनन मानिए कि जीके में यहाँ पर तो हम ज्यादा नहीं 20-30 प्रश्न आपको करवाएंगे, उससे 20 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है ना, इतना दावा के साथ करें, क्योंकि देखिए यह प्रश्न नहीं, आप ये सबको भी करते हैं तो यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है ना, जैसे मैं कभी कभी मान लीजिए कि ये पूरा पहले क्लियर कर ले दीजिए। ठीक है ना, संविधान को बनाने में टोटल खर्च कितना? 64 लाख रुपया संविधान को बनाने में आया था। संविधान को बनाने में टोटल खर्च कितना? 64 लाख रुपया आया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है ना, संविधान का स्थायी अध्यक्ष, ये दो इंपोर्टेंट काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है ना, ये दोनों आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, 1 मिनट कॉल आ रहा है। ठीक है ना, चलिए। संविधान का अस्थायी अध्यक्ष किसको कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। ठीक है ना, अस्थायी अध्यक्ष किसको कहा जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। क्लियर। यहां से चारों प्रश्न बताएं, हो सकता है यहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। चलिए, सेकंड नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? तो सभी बच्चे याद रखेंगे 2023 ईस्वी को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, यह 2024 का सवाल है, जो 24-25 वाला आपका एग्जाम हुआ है उसमें यह प्रश्न पूछा गया है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था। हो सकता है कि इस बार भी पूछा जाए, क्योंकि चंद्रयान 3 तो हाल ही फिलहाल का है, तो हो सकता है जो 25 का ये वाला एग्जाम आपका होगा ये आपके एग्जाम में पूछ दे, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। ठीक है ना, चलिए। और कभी कभी चंद्रयान 1 को भी हम लोग याद कर लेते हैं, हो सकता है ये सवाल ना पूछ के चंद्रयान वाला से ये पूछ ले। ठीक है ना, तो याद कर लीजिएगा, चंद्रयान 2008 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? 2008 में। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? 2019 ईस्वी में। कब लॉन्च किया गया था? 2019 ईस्वी में। और तीसरा तो आपका यहाँ पर दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा आपका 2023 ईस्वी में। ठीक है, और कभी कभी ये प्रश्न पूछता है कि भारत का पहला उपग्रह कब लॉन्च किया गया? भारत का पहला उपग्रह कौन था? ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, ये भी आपके 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा हो जाएगा? आर्यभट्ट हो जाएगा। कौन सा भारत का पहला उपग्रह? आर्यभट्ट होगा, जो कि कब लॉन्च किया गया था? 1975 ईस्वी में। क्लियर कर लीजिएगा, यहाँ से ऐसे ऐसे प्रश्न आपको बताने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है ना, तो चलिए, सेकंड नंबर आपका
प्रश्न है, 3 नंबर आपका प्रश्न है जो कि सिंपल है एवं आने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। यह आपके एग्जाम में देख सकते हैं 2022 में भी पूछा जा चुका है। अगर आप बुक लिए हैं तो आप उसमें देख सकते हैं। ऐसा प्रश्न, ये एक ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। जैसे में भारत का राष्ट्रीय फल हो गया, भारत का राष्ट्रीय गान हो गया, भारत का राष्ट्रीय गीत, या भारत का राष्ट्रीय जानवर, या भारत का राष्ट्रीय मुद्रा, ये सब यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा। पहले ही हम आपको क्लियर कर दें, ठीक है ना। तो भारत का राष्ट्रीय फल तो आप लोग कमेंट में जवाब देंगे 3 नंबर का, ठीक है ना। और इसमें ज्यादा नहीं, 30 हम लोग करेंगे, ठीक है ना। जीके का 30 करेंगे। तो आप लोग इसमें कम से कम कितना 17-18 प्लस सही करने का कोशिश कीजिए। चलिए पूरा 20 रहने दीजिए, पूरा 20, 30 में से 20% सही कर देते हो तो यकीनन मानिए कि आपका इसमें सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि ये 10th लेवल के बेसिक पर रहता है। अगर आप थोड़ा अच्छा से पढ़ाई कर लोगे तो आपका इसमें सिलेक्शन होने का संभावना रहता है, ठीक है ना। देखिए जिनका सिलेक्शन हो जाता है, जिनका नौकरी लग जाता है, वो आप और हम ही जैसे लोग रहते हैं, ठीक है ना। बस फर्क क्या रहता है, वो डेली मेहनत करते हैं, डेली बेसिक पर पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि एक दिन आप वीडियो देखें और दूसरा दिन नहीं देखें, तो ऐसा नहीं होगा। आप अपने घर पर भी पढ़ाई कीजिए और आप हमारा भी वीडियो देखिए, जिससे आपको क्या होता है उसको याद होगा, रिमेंबर आपका होगा, ठीक है ना। रिवीजन करने का एक तरीका है, ठीक है। तो चलिए भारत का राष्ट्रीय फल आपका क्या हो जाएगा, आप लोग इसका जवाब कमेंट में देंगे। भारत का राष्ट्रीय गान भी कभी कभी पूछ देता है, तो आप इसको भी देख लेंगे। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, जिसको कब मतलब किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है आपका, वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत आपका कौन सा है, वंदे मातरम है, जो किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। बिल्कुल क्लियर। चलिए भारत का राष्ट्रीय पशु आपका कौन सा हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु आपका कौन सा हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर। चलिए अब यहां से 4 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा, छोटा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे विश्व का सबसे बड़ा महासागर पूछ दिया, कभी कभी देश भी पूछ देता है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। 2021 का सवाल है, ठीक है ना। मतलब मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस क्लास को पूरा लास्ट तक देख लेते हो तो यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। पहले ही हम क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है ना। और आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर लिखेंगे, ठीक है। खराब लग रहा है खराब ही लिखिए, अच्छा लग रहा है अच्छा ही लिखिए, ठीक है ना। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा। याद रखिएगा सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर महाद्वीप हो गया है, ठीक है ना। ये दूसरा प्रश्न हो गया है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाता है, एशिया महाद्वीप हो जाता है। ये दूसरा वाला आगे अभी प्रश्न आपका पूछेगा, ठीक है ना। ऐसा एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। कभी कभी पूछ जाता है, जैसे में विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ये सवाल न पूछ के पूछ दिया कि प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल बताओ, तो प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल होता है 16 करोड़ 53 लाख वर्ग किलोमीटर होता है। क्लियर। चलिए 5 नंबर आपका सवाल है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, ये आपके एग्जाम में एक प्रश्न यहां से भी क्लियर रहता है, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। 2020 का जो 2020-21 में जो एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। क्लियर कर लीजिएगा। कभी कभी देखिए ये राष्ट्रपति वाला काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्लियर हो गया। कभी कभी पूछ जाता है कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। महिला की बात करेगा, महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल थी, जो कि 2007 ईस्वी में भारत की प्रथम महिला बनी थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो महिला की बात कराए, ठीक है ना। ऐसे प्रधानमंत्री की बात करेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, महिला में बात करेगा तो इंदिरा गांधी जी हो जाएंगे। ये जो 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्लियर किए हैं, आप उसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है ना। और नए हैं तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यह चैनल आपका दोस्त, आपका साथी है। आपके सभी एग्जाम की तैयारी ये सबसे पहले करवाता है यह चैनल, ठीक है ना। और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, जब तक आपको इस चैनल पर रोजाना क्लास मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना। इतना मेहनत किसके लिए, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आप लोग बस एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए आपका 6 नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले यहाँ पर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो यह मेरा नंबर है, ठीक है ना। अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हाई लिखकर मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए हाई लिखकर, इधर से ग्रुप का लिंक जाएगा, ग्रुप पर मतलब लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप पर जुड़ जाएंगे, ठीक है।
ठीक है ना। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए क्योंकि क्लास पहले जरूरी है, ठीक है ना। चलिए, हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? 2023 का सवाल है, ठीक है ना। ऐसे देखिए, ये हर साल आपका नया नया कार्यक्रम के रूप में शुरू होता है। जैसे में 2020 में भी एक बार चला था कि मोदी जी ने ऐलान किया था कि सभी घर में तिरंगा फहराना चाहिए, 2023 में भी हुआ था। तो इसका कोई एक निश्चित डेट नहीं है, लेकिन सबसे पहले जो आपका डेट रहेगा 2020, तो हम लोग 2020 को इसको सही करेंगे, ठीक है। इसका कोई निश्चित डेट नहीं है। 1947 में भी झंडा फहराया गया था, उस समय भी नारा दिया गया था हर घर तिरंगा अभियान, तो 1947 भी होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कोई एक निश्चित डेट हम लोग नहीं करेंगे। तो जो सबसे पहले आपका डेट रहेगा ऑप्शन के हिसाब से, सबसे पहले जैसे 2023 और 20 में सबसे पहले 20 आपका, तो 20 को हम लोग यहाँ पर सही करेंगे, ठीक है ना। ऐसे निश्चित डेट आपका आता है कमेंट में, उसको हम पिन कर देंगे, ठीक है ना, देख लीजिएगा। चलिए, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत से भी प्रश्न बनता है, तो कभी कभी ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाता है। हालांकि इस लेवल का प्रश्न कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन एक बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल टोटली राज्य की बात करेंगे तो 28 राज्य है, ठीक है ना। भारत में टोटल कितने राज्य हैं? आपका 28 राज्य है, बिल्कुल क्लियर। चलिए, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर आपका सवाल है। हालांकि यह BSSC जो एग्जाम है आपका बिहार का एग्जाम है, तो इसमें बिहार के कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न पूछेगा। जैसे में बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 22 मार्च को आपका बिहार दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नए हैं तो मतलब क्या चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। नीतीश कुमार किस राज्य के मुख्यमंत्री है? सभी को पता होना चाहिए, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री है, ठीक है ना। क्योंकि अब बिहार का एग्जाम है तो बिहार से इसमें प्रश्न पूछेगा, पहले क्लियर कर दे, ठीक है। चलिए, 9 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से आपका यूपी हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, राजस्थान। क्षेत्रफल के हिसाब से आपका राजस्थान, एरिया के हिसाब से आपका राजस्थान, और जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से पूछेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, 10 नंबर आपका प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे, 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट लिख दी है, मतलब दिवस से भी कभी कभी एक दो प्रश्न देखने को मिल जाता है। हालांकि ये 2021 का सवाल है, और हिंदी दिवस आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप उसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जुलाई को आपका डॉक्टर दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। डॉक्टर दिवस आपका कब मनाया जाता है? 7 जुलाई का आपका डॉक्टर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को आपका महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। बिहार दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च का आपका बिहार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। डॉक्टर दिवस फिर से 7 जुलाई को, महिला दिवस 8 मार्च को, बिहार दिवस 22 मार्च को, और हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये हिंदी दिवस आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? मतलब हम आपको ऊपर ही क्लियर कर देते कि भारत का राष्ट्रीय जानवर, भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय गान, ये सब में से कोई एक प्रश्न आएगा, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन हो जाएगा? 2020 का सवाल है। तो भारत का राष्ट्रीय जानवर क्या होगा? आप लोग इसका जवाब कमेंट में देंगे। और 30 में से कितना प्रश्न सही करना है आपको? 20 प्रश्न सही करना है, ठीक है। चलिए, आपका 12 नंबर आपका सवाल है कि दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। दांडी यात्रा किसने किया था? तो किसने किया था? सभी बच्चे को पता है, महात्मा गांधी जी ने किया था। कब किया था? कभी कभी डेट भी पूछ देता है, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कब किया था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को, 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने दांडी यात्रा किया था। तो आप इसको सही कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, 13 नंबर आपका सवाल है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? अभी हम आपको ऊपर बता दिए कि ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जबकि 2022-23 वाला जो एग्जाम था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। तो आप अच्छे से देख लेंगे, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। अभी हम आपको ऊपर बताए 22 मार्च को, और यहाँ पर तो 26 जनवरी को तो आपको पता है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर 15 जून ये तो नहीं पता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट है। 8 मार्च को जैसे में महिला दिवस, 1 मई को हम लोग क्या मनाएंगे? 1 मई को हम लोग क्या मनाएंगे? मजदूर दिवस मनाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, 14 नंबर आपका प्रश्न कि ताजमहल किसने बनाया था? ये सभी बच्चे को पता होगा ताजमहल किसने बनाया था और किसके यादगार में बनाया गया था, ठीक है ना। तो आप लोग इसका जवाब कमेंट में जरा देंगे 14 नंबर का, ठीक है। और कितना प्रश्न सही हो रहा है लास्ट में जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए,
भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपको हम ऊपर ही बता दिए थे, भारत का राष्ट्रीय जो भी चीज है उससे एक प्रश्न पूछेगा। तो भारत का राष्ट्रीय खेल, काफी बच्चे, सभी बच्चे राइट आंसर देंगे इसका 15 नंबर का। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही जवाब हॉकी। क्या होगा? हॉकी। आप लोग ऐसे ही जवाब देंगे, ठीक है, हॉकी, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पर तो इससे तो राष्ट्रीय खेल से कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ देता है कि जैसे में हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ये वाला, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, और फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, एचसीएफ एक ट्रिक है जिसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। एच से मतलब हॉकी, सी से मतलब क्रिकेट, एफ से मतलब फुटबॉल। ये जो तीनों है इसमें आपका 11 खिलाड़ी होंगे। आप इस तरह से शॉर्ट की ट्रिक से मदद से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, 16 नंबर आपका सवाल है कि पहला कंप्यूटर किसे कहा जाता है। सबसे पहले तो कंप्यूटर से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। कंप्यूटर आपका एक टॉपिक है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो कंप्यूटर से प्रश्न बनता है, तो कंप्यूटर से क्या, जैसे में कंप्यूटर का पिता भी, फादर भी कभी कभी पूछा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। पहले हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। और इस ऑप्शन के हिसाब से भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? ये जो आपका ENIAC है, ये सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 17 नंबर आपका प्रश्न कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है। भारत की सबसे लंबी नदी आपका कौन सा हो जाएगा? तो सभी बच्चे को पता है कौन सी नदी हो जाएगा? गंगा नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, 18 नंबर आपका सवाल है कि लाल किला कहाँ स्थित है। लाल किला कहाँ स्थित है? ये आपके एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, दो क्वेश्चन आप याद रखिएगा। एक पहला तो ताजमहल कहाँ स्थित है, और ये सब क्योंकि देश का धरोहर है, तो ये सबसे ही आपके बिहार वाला एग्जाम में क्या, यही सबसे ज्यादा एग्जाम बनाता है, ठीक है। तो ताजमहल और एक आपका लाल किला, ये दोनों आप याद कीजिएगा, और दोनों आप लोग इसका जवाब कमेंट में दोनों का लिखिएगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? आप लोग इसका जवाब देंगे। पूरा नाम से भी आपके एग्जाम में प्रश्न एक बनता है, ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो एटीएम का जो पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। जो आप सी वाला ऑप्शन देख रहे हैं, ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, 20 नंबर आपका सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह आपका 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, ठीक है। चलिए, 21 नंबर आपका प्रश्न है, राष्ट्रपति ही नहीं, यहाँ पर आपका मुखिया भी पूछ दे, वार्ड भी पूछ दे, प्रधानमंत्री भी पूछ दे, राज्यपाल भी पूछ दे, तो आपका 5 ही साल होगा, ठीक है ना। चलिए, नोटबंदी किस वर्ष हुआ था? तो नोटबंदी आपका 2016 ईस्वी में, 1 अप्रैल शायद, ऐसे ही, लेकिन पूरी डेट तो नहीं, लेकिन 2016 ईस्वी में आपका नोटबंदी किया गया था, ठीक है ना। नोटबंदी, ठीक है, ये रुक जाइए, आपका नोटबंदी कब किया गया था? 2016 ईस्वी में, ठीक है। 2016 ईस्वी में आपका नोटबंदी किया गया था, ठीक है ना। और 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे। इससे पहले नोटबंदी 1946-47 में हुआ था, ठीक है ना। और ये नोटबंदी तो इसके हिसाब से आपका 2016 सही होगा, ठीक है। चलिए, जन धन योजना किससे संबंधित है? जन धन योजना किससे संबंधित है? शिक्षा से तो नहीं संबंधित है, बिजली से नहीं संबंधित है, ये भी नहीं संबंधित है, तो किससे संबंधित है? बैंक से संबंधित है, ठीक है। चलिए, ये डबल ऐड हो गया, ठीक है ना। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, जो कि ऊपर हम आपको एक क्वेश्चन छोटा वाला ऐड हो गया था, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? एशिया महाद्वीप हो जाएगा। कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? एशिया महाद्वीप। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप आपका कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 24 नंबर आपका सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने तैयार किया? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वह किसने तैयार किया था? पिंगली बकाया ने तैयार किया था। पिंगली बकाया, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, पिंगली बकाया, ठीक है ना। पिंगली बकाया। और राष्ट्रीय जो तिरंगा है उसकी लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 2:1 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो चक्र होता है उसमें कुल टोटल कितना तिल्ली होता है? तो 24 तिल्ली होता है, ठीक है। चलिए, 25 नंबर आपका सवाल है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ था? शेरशाह सूरी का मकबरा आपका कहाँ था? ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो सासाराम में स्थित है, ठीक है। चलिए,
पंचायती राज पहली बार कहाँ लागू किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिला में बलवंत राय मेहता की यह सिफारिश पर किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर राजस्थान के नागौर जिला में। ठीक है। भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा हो जाएगा बताएंगे। तो भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। हीराकुंड बांध जो कि कहाँ में है आपका? ओडिशा में। ये कहाँ में आपका पड़ेगा? ओडिशा में पड़ेगा। ठीक है, क्लियर करते हैं। चलिए 28 नंबर आपका सवाल है कि भारत को आजादी कब मिली? ये सभी को पता है भारत को आजादी कब मिली थी। तो 15 अगस्त 1947 का। आप इसका जवाब कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो ये देखिए कभी कभी भ्रंश भी आपको, ये बलित पर्वत। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? बलित। अगर ऑप्शन में बलित रहता तो हम लोग बलित यहाँ पर सही करते, लेकिन यहाँ नहीं है तो हम यहाँ पर क्या सही करेंगे? युवा मोडित। डी वाला ऑप्शन को हम लोग यहाँ पर सही करेंगे। ठीक है। 30 नंबर आपका प्रश्न कि सबसे तेज गति वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तेज गति से कौन सा ग्रह घूमता है? तो आपका मरकरी बुध घूमता है। ठीक है ना। सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा तो बृहस्पति हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह पूछेगा तो बुध हो जाएगा। लाल ग्रह कौन सा होता है? मंगल होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। पीला ग्रह आपको शनि को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। और आप लोगों का आप कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताइए। कितना प्रश्न 30 में से सही हुआ? ठीक है। और यहाँ पर वीडियो को समाप्त करना चाहते हैं। अगले वीडियो आपका धमाकेदार आएगा। ठीक है ना। इसमें ज्यादा प्रश्न नहीं ला पाए क्योंकि अभी टाइम का थोड़ा दिक्कत चल रहा है। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। क्लास आपको अच्छा लगा है तो प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक बार कमेंट जरूर कर देंगे। ठीक है ना। और जाते जाते जो भी आपका दोस्त तैयारी कर रहा है उसके पास वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चले कि हाँ ऐसा चैनल है जहाँ पर